हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। रिसेंटली सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने म्यूचुअल फंड का रिक्लासिफिकेशन किया। इससे सेबी का इंटेंशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना था और मुझे लगता है कि ऐसा करके सेबी कामयाब भी हुआ है। तो आज इस वीडियो से जितने भी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो शुरुआत करते हैं इक्विटी फंड से। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू ओरिएंटेड, ELSS, सेक्टोरियल, थीमेटिक एंड लास्ट इंटरनेशनल फंड। लार्ज कैप 80% पैसा फंड मैनेजर को लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करना जरूरी है। लार्ज कैप स्टॉक्स टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस प्रकार के फंड का पैसा मिनिमम 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होना चाहिए। मल्टी कैप फंड, इस फंड का मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में पैसे निवेश कर सकता है और सेबी ने फिलहाल कितना प्रतिशत पैसा किस प्रकार के स्टॉक में लगना चाहिए इसको लेकर कोई रोक नहीं रखी है। मिड कैप फंड, फंड मैनेजर को 65% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना जरूरी है। मिड कैप स्टॉक्स वो 150 स्टॉक्स होते हैं जो टॉप 100 स्टॉक्स यानी लार्ज कैप स्टॉक्स के बाद आते हैं। स्मॉल कैप फंड, फंड मैनेजर को 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना जरूरी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो टॉप 100 स्टॉक्स यानी लार्ज कैप स्टॉक्स प्लस नेक्स्ट 150 स्टॉक्स यानी मिड कैप स्टॉक्स के बाद आते हैं। इन शॉर्ट, टॉप 250 स्टॉक्स के बाद जो स्टॉक्स होते हैं इन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड, इन फंड्स का मैनेजर वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब है जहां स्टॉक्स के फंडामेंटल्स जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है और कुछ टेम्पररी न्यूज या सिचुएशन के कारण स्टॉक्स काफी सस्ते भाव में मिल रहे हैं। ELSS फंड यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इन फंड्स में निवेश करके इन्वेस्टर ATC के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है और इन फंड्स का लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है। इनके स्ट्रैटेजी समवॉट मल्टी कैप फंड्स जैसी ही होती है। दरअसल ये ATC के अंतर्गत टैक्स सेविंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। सेक्टोरियल फंड, इस फंड का 80% पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश होता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मा फंड, IT फंड, बैंकिंग फंड, FMCG फंड, यानी इन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में ही फंड मैनेजर पैसे निवेश कर सकता है। थेमेटिक फंड, इस फंड का 80% पैसा थीम रिलेटेड निवेश होता है। एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी कंपनीज के स्टॉक फंड मैनेजर खरीदता है जैसे सीमेंट, पेंट एक्सेट्रा, और ये फंड सेक्टोरियल फंड से ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। इंटरनेशनल फंड, जिस फंड का 65% पैसा इंटरनेशनल स्टॉक्स में लगता है जैसे फेसबुक, एप्पल, गूगल, अल्फाबेट एक्सेट्रा, उन फंड्स को एज इंटरनेशनल फंड क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों, मैंने शॉर्ट और सिंपल तरीके से इक्विटी फंड्स का क्लासिफिकेशन समझाया है, सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सको। अगले वीडियो में मैं डेट फंड्स का क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, सो डोंट मिस दैट। एक CFP पहले आपके गोल्स, रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और बहुत सी चीजें समझता है और फिर कौन सा म्यूचुअल फंड सूट करेगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए ये बताता है पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान बना के, जिनमें डेट और इक्विटी दोनों का होना जरूरी है। ये फ्री की एडवाइस देने वाला और पॉलिसी बेचने वाला दोस्त, फैमिली फ्रेंड नहीं कर पाएगा, जिनकी कमीशन CFP के फी से कई गुना ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 10 लाख रुपए है और
अगले 5 सालों में मुझे इन पैसों को डबल करना है तो मुझे अप्रोक्सीमेटली कितने % से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इस सवाल का आप क्या जवाब कमेंट करना चाहोगे? मैं आपके कमेंट्स का और लाइक्स का वेट करूंगा और अगले वीडियो में डेट फंड्स का क्लासिफिकेशन समझाने के साथ साथ पूछे गए सवाल के कैलकुलेशन की ट्रिक को शेयर करूंगा। तब तक देखिए मेरे पिछले वीडियोस वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।